शुक्रिया। जनाब अली मोहम्मद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो जो इस्लामाबाद के चेरी पे हमला हुआ है, उन शहीदों के लिए और वकला हज़रात के लिए, वाना में कल अटैक हुआ, अल्लाह के करम से उसको दिफा कर लिया गया, लेकिन आज जो शहादतें हुई हैं, चूँकि ख़ुद वकील भी हों और हम सब पाकिस्तानी हैं, तो उस पर हमारा दिल दुखा हुआ है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह में तौफ़ीक दे के अपने मुल्क को हम महफूज कर सकें। जहाँ तक 27वीं आईनी तरमीम का ताल्लुक है, इस पे अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि दुआ कीजिएगा, तो उन शहीदों के लिए दुआ करते हैं। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाहुम्मा इग़फ़िरहुम वरहमहुम वला तुअज़्ज़िबहुम व इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो पाकिस्तान का दुश्मन है, अल्लाह उसको निस्त नाबूद करे। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मैं दो चीज़ों पे बात करूंगा। मैटर कि उसमें है क्या, सब्सटेंस और प्रोसीजर कि किस तरीके से हुआ। बाज़ औक़ात आपकी अगर नीयत अच्छी हो और कोई आप ठीक भी काम करना चाह रहे हो, लेकिन तरीक़ाकार पे अगर आप सही नहीं करते, उस पर सवाल उठते हैं। नियतों का हाल तो अल्लाह को पता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, हमें नहीं पता आपके सीनों में क्या है, आपके उसमें क्या है, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के आईन में तरामीम हो रही हैं, उस पे बंदा यही कह सकता है कि वाह नाकामी, मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। मैं कितनी बार इस पार्लियामेंट में अपने इस तरफ और अपने इस तरफ दोस्तों को यह बात कहता रहा हूं कि हम जिन जमातों में हैं, अपने अपनी लीडरशिप की हम इज्जत करें, उनको फॉलो करें, क्योंकि अल्लाह के बाद अपनी लीडरशिप, अपनी जमात की बरकत से आपको अल्लाह इज्जत देता है। लेकिन अपनी जमात की तरफ से मुझे यह हक कब से मिला कि मैं किसी और के लीडर की तौहीन करूं? मैंने पिछले 13 साल में कभी नवाज शरीफ साहब या भुट्टो साहब के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की जो उसूल के खिलाफ हो। मैं रोज यहां इमरान खान साहब के हवाले से एक बात सुन लेता हूं, मैं मुस्कुरा के यहां पे बैठ के बर्दाश्त करता हूं, क्योंकि मैं गाली पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैंने अपने कुरान में पढ़ा है कि वक़ूलु लिन्नास हुस्ना। लेकिन मैंने अपने उस्ताद कराम से ये सुना है और उनसे सीखा है कि जब मौका आए तो फिर गाली का जवाब दलील से दिया करो। मैंने खुद अपने इन कानों से सुना और मैंने देखा, मैं उस वक्त वकालत का तालिब इल्म था कि मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा को ये कहते हुए सुना कि जब सुप्रीम कोर्ट, वैसे सुप्रीम कोर्ट को हमने घंटा घर बना दिया, हर कोई इसको बजाता रहता है, जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, डोगर कोर्ट्स बनी थी, मैंने बेनज़ीर साहिबा को ये कहते सुना, पीपल्स पार्टी के दोस्तों से मुखातिब हो, जियालों से मुखातिब हो, आपकी और हमारी बीबी शहीद ने कहा कि हम अपने सुप्रीम कोर्ट, अपने चीफ जस्टिस के घर पे पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी अपनी जमात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर से वो इज्जत का झंडा अपने हाथ से उतारेगी। मेरे दोस्तों, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आप तो पुराने जियाले हैं। आपके और हमारे एक सियासी लीडर ने जिन उसूलों की खातिर फांसी घाट पे फांसी के बंदे को चूम के गले से लगाया, उस आईन को आज उसकी जमात फांसी घाट पे चढ़ाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जिस वकील ने यह मुल्क बनाया था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे दुश्मन मुल्क का वजीर दिफा जसवंत सिंह अपनी किताब में बाबा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहता है कि आखिरी चेक्स जब मोहम्मद अली जिन्ना ने ज़ियारत रेजिडेंसी में अलील होते हुए
चेक्स जो उन्होंने काटे उसमें से एक चेक वो भी था कि जब वो बीमार थे, वो खाना नहीं तनावल फरमा रहे थे, उनकी इश्तिहा बंद थी, उनके लिए जालंधर से कुक मंगवाया गया। उन्होंने पूछा, उन्होंने बड़े दिनों बाद करने लाई बख्श जो उनके मालिश थे, उन्होंने अपनी किताब में माय ब्रदर में उनकी सिस्टर ने भी कहा, फातिमा जनाब बीबी ने भी कहा कि बड़े दिनों बाद मेरे भाई ने थोड़ा सा कुछ खाना तनावल फरमाया और फिर पूछा कि who paid for it? Deputy Speaker साहब, the founder of Pakistan was asking that who is paying for me when I am dying on my deathbed. He was being told that you are you are the Governor General of Pakistan. The state is responsible to pay your expenses. He said no. मैं रियासत के पैसों पे ऐश नहीं करूंगा। और आखिरी जो कुछ चेक काटे उनमें से एक चेक वो भी था कि उन्होंने कहा ये चेक काटो, ये पैसे उसको पे करो और इसको वापस भेजो। आज मैं हैरान हूं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुल्क में लोगों को इस्तिस्ना की जरूरत पड़ गई। क्या फारूक आजम से माज़अल्लाह बड़ा कोई स्टेट्समैन पैदा हो गया है? जंग यरमूक में फारूक आजम ने जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को मजूरी का लेटर भेजा, उन्होंने न चौकी न चराकी और सैफुल्लाह ने अपनी तलवार लहराते हुए कहा कि मैं खलीफतुल मोमिनीन फारूक आजम का हुक्म मानता हूं। इस्तिस्ना किसी भी सूरत में किसी मुसलमान के लिए लेना is an Islamic, and according to the preamble of Pakistan, the constitution of Pakistan, the people of Pakistan, when they put their sacred trust in us as a parliamentarian, we are bound by the principle of Islam. And according to the constitution of Pakistan in its preamble, the founders of Pakistan are saying wherein the independence of the judiciary shall be fully secured, number one। और दूसरा वो क्या कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम हैं, कल आप होंगे, मेरी दुआ है कभी ना हो। हम अगर उन कुर्सियों पे आए, आपके साथ अगर ये किसी ने किया जो आज हमारे साथ हो रहा है, वहां से कोई ना बोले, अली बोलेगा, क्योंकि अली का नाम, अली का काम बोलना और खड़ा होना है। Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance, and social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed। My Deputy Speaker साहब, Honorable शाह साहब, आपसे मुखातिब हूं। ये जो तरमीम हम करने जा रहे हैं, 27वीं तरमीम, this is against the preamble of the Constitution of Pakistan। किसी में जरूरत नहीं है कि करारदाद मकासद के खिलाफ जाए, और ये आइन करारदाद मकासद के खिलाफ कैसे जा रहा है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, बस 2 मिनट, एक जलसे में खड़े हैं, एक मजमे में खड़े हैं और फरमाते हैं, सर फरमाते हैं, ए लोगों मेरी बात सुनो। वहां से मेरे ख्याल में कमी बेशी अल्लाह माफ करे, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु या एक सहाबी कोई और, लेकिन मेरा ख्याल है, गुमान है कि सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो खड़े हो गए, बुजुर्ग सहाबी थे। वो कहते हैं हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपके पास 2 चादरें हैं, हमें एक चादर मिली है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 227 जो हमारा आर्टिकल है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए, या इस्लाम के खुदा न खास्ता खिलाफ वर्जी करते हुए, या किसी 27वीं तरमीम के इस्तिस्ना का सहारा नहीं लिया। ये नहीं कहा मैं खलीफतुल मोमिनीन हूं, मेरे बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। लोगों लेकिन सुनो, नबूवत का दरवाजा बंद है, मैं तो वो हूं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब एक रास्ते से गुजरते थे, शैतान चला जाता था। उन्होंने ये नहीं कहा मुझसे तुम्हारी जुर्रत, तो मुझसे सवाल करते हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं जवाब दूंगा। और फिर कहा अब्दुल्लाह को, बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को, क्या आप जवाब दो। और उन्होंने फरमाया कि मेरे वालिद मोहतरम हजरत उमर फारूक को 2 चादरें इसलिए दी हैं कि उनका कद मुबारक ऊंचा है, उनका सीना मुबारक ब्रॉड है, एक चादर से उनका कपड़े नहीं बनते, तो मैंने बतौर बेटे अपने एक चादर उनको हदिया की है। तो ये चादर का इतना बड़ा एजाज है, इतना बड़ा मकाम है, लेकिन उसका भी जवाब अच्छे साहब देना पड़ा हमारे अकाबरीन को। और जब जवाब दिया तो फिर साहबी का भी जवाब सुने। वो कहते हैं अब आप हुक्म करें, ये सर भी हाजिर है। ये हम किस तरफ चल पड़े? मेरे दोस्तों, कौन है इस पाकिस्तान में जो अपनी पाक फौज को मजबूत देखना नहीं चाहेगा?
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमहुल्लाह का कौल है, वो कहते हैं अगर अपने गद्दार को नहीं पहचानते तो देखो जो जंग की हालत में तुम्हारी फौज को टारगेट करे वो गद्दार है। अब हर कोई अपना देख ले। हमारी जमात का जो बेसलाइन पॉलिसी है वो जनाब इमरान खान साहब ने हमेशा ये दी कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी। किसी को इमरान खान से डरने की जरूरत नहीं है। इस्तिस्ना मिस्तिस्ना मत मांगो, वो इतना छोटा आदमी नहीं है कि तुमसे बदले लेगा। वो बदला लेने नहीं, रियासत को चलाने आएगा इंशाल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज मेरी जुडिशरी पे हमला हुआ है। मैं एक वकील हूं, मेरे वकील यूनिफॉर्म में आज इस्लामाबाद में खून में लथपथ पड़े हैं, लेकिन ये पहला हमला तो नहीं। जब जस्टिस मुनीर की नजरिया जरूरत आई, जस्टिस मुनीर तो चला गया, लेकिन दिस नाइटमेयर कम्स एंड हॉन्ट अस एवरी डेकेड आफ्टर डेकेड। 1997 में सुप्रीम कोर्ट पे सिर्फ एक जिस्मानी हमला हुआ था। आज जो हमला हुआ है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर इस मुल्क में जुडिशरी मजबूत ना रही, याद रखना किसी को जाए अमान नहीं मिलेगी, क्योंकि हजरत अली फरमाते हैं रज़ियल्लाहु कि कुफ्र का निजाम चल जाता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक जज को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं दोगे, जब एक जज को यह नहीं पता होगा कि मैं अगर किसी ताकतवर के खिलाफ फैसला दूंगा तो उसके बाद मुझे नौकरी से माजूल नहीं कर दिया जाएगा या मेरी बदली नहीं कर दी जाएगी, वो क्यों खड़ा होगा? दूसरी तरफ जुडिशरी पे भी सवाल है, क्या आपने हम वो करा कि उस मोमेंट से इंसाफ किया? मेरा लीडर इमरान खान उसके लिए जेल गया, बेनजीर साहब ने स्टैंड लिया, उस्मान मियां साहब ने भी स्टैंड लिया था। वाइंड अप करें प्लीज। आपने सुप्रीम कोर्ट को क्या बनाया? आपने सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी अदालत बनाया जो वक्त और हालात के मुताबिक हवा को देख के फैसले करती थी। जब जब इस सुप्रीम कोर्ट पे इम्तिहान आया है, वल्लाह बतौर वकील मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट आपने उन फलसफों से इंसाफ नहीं किया। जब मुझे आखिरी एक दो लाइन, जब मुझे दहशतगर्दी और आर्मी एक्ट में वो शख्स जो उस आदमी का पोता है जिसने इस आदमी शुक्रिया जी, डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट डॉक्टर साहब तशरीफ रखें। एक मिनट जी, शेर पढ़े, आखिरी शेर, माइक खोले। कि आप मुझसे क्या तवक्को करते हैं? शेर पढ़े ना आप, वही मैं उस पर खत्म कर रहा हूं। मैंने कहा मैंने भी काला कोट पहना है, आपने भी काला कोट पहना है, और पीछे जिस कायद की तस्वीर है उसने भी काला कोट पहना है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। तो मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, आज जो हम अपनी अदलिया के साथ करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जिसके बाद अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा, हमारी कौम भी हमें माफ नहीं करेगी। आपने शेर की फरमाइश की है तो मैं शेर पे सिर्फ इतना ही कहूंगा, क्या तुझको सिखाऊं मैं तकदीर उमम क्या है? तुझको सिखाऊं मैं तकदीर उमम क्या है? शमशीर और सनाउल ताउस रबाब, आखिर बदकिस्मती से यहाँ सिर्फ ताउस रबाब चल रहा है, ना शमशीर है और ना सना है और ना कलम की हुर्मत है। शुक्रिया।